शराब दुकानों को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी तरह से हनुमाना नगर में शराब का दुकान खोला गया, जहां कांग्रेस नेताओं के द्वारा शराब की दुकान को वहां से हटाने के लिए पत्र दिया गया है। जो वर्तमान में शराब की दुकान खोली गई है, उसके बगल में 2 प्राइवेट विद्यालय संचालित होती हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सरकारी स्कूल भी है पास में। वहीं बात की जाए तो उसी के बगल में जनपद पंचायत भी है। विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बीरेन मिश्रा, नीलेश केसरी बच्चा सहित काफी संख्या में कांग्रेस के लोग शामिल रहे। आपको बता दें कि अभी खोली गई दुकान के बगल में 2 प्राइवेट स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे जहां पढ़ने आते हैं। सरकारी स्कूल भी है, उसी के बगल में जनपद पंचायत भी है। जनपद कार्यालय के सामने सरकारी स्कूल, बगल में कन्या स्कूल, मंडी की सरकारी कार्यालय भी है। स्थानीय लोगों ने निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा कहा है। काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। 200 मीटर पर जनपद कार्यालय है, ठीक है, उसके सामने सरकारी प्राथमिक पाठशाला है। जनपद के ठीक बगल में कन्या विद्यालय है, हाई स्कूल है, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ मुझे पूरे जगह जो है सरकारी परिसर, सरकारी कार्यालय है। क्या यहाँ पे दारू की दुकान होना उचित है? भाई वार्ड क्रमांक 4 क्यों होता है, जबकि आज लगभग वहाँ पे ठीक है 40-45 वर्ष पूर्व से दारू की दुकान वहाँ अब नगर से जब बाहर उसको किया गया, हमारे माने विधायक जी के द्वारा नगर से बाहर किया गया, तो क्या ये वार्ड नंबर 5 वहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है, ये नगर का बाहर हो गया। जाना कि कलेक्टर साहब उनका गाइडलाइन जो भी रहता है, सभी हाईवे नहीं खोला नहीं तो देखिए सर, हम आपको तकलीफ दिए हैं, ठीक है, और ठीक है, आज की बात तो कोई बात नहीं है, आप लोग आए, ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। और अब आप मेरे को तब आश्वासन दीजिए कि भाई अगर कल के डेट पे कार्यवाही कुछ नहीं हुई, ये दुकान संचालित ही यहाँ पे। सर मैं एसडीएम साहब को बोल दिया, एसडीएम साहब के नाम मैंने आवेदन भी दिया। अपन की गाइडलाइन की जानकारी अपने को सर देखिए हमारा एक निवेदन समझिए कि आप भी कुछ गाइडलाइन के हिसाब से होता है, कुछ भौतिक के रूप में भी किया जाता है। हाँ ठीक है, मैं अभी व्हाट्सएप तो कर दिया हूँ, एसडीएम साहब से बात भी हो गई है, उन्होंने टीआई साहब को भी बोल दिया, ठीक है। ये प्रतिलिप में मैंने आपको भी दिया है, इसकी भी रिसीविंग आप हमें प्रोवाइड करवा देंगे, उपलब्ध करा। अब वही नहीं तो नहीं, इसकी फोटो कापी करवा देना, करवा लो, फोटो कापी करवा दो। नगर में नवीन शराब की दुकान खुली है, बगल में कई विद्यालय हैं, सरकारी और निजी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए हम लोग कल जो है नई शराब की दुकान जहाँ पे आई है, वहाँ पे हम लोग कल गए हुए थे, मोहल्ले के लोग गए थे, नगर के लोग गए थे। बात यहाँ पे आ रही है कि जहाँ पे पिछली शराब की दुकान थी वो वार्ड क्रमांक 4 में स्थापित थी और लगभग आज 40 वर्ष पूर्व से वहीं पे वो लगातार थी शराब की दुकान। और इसके बाद हमारे विधायक जी के द्वारा धरना देकर वहां से उस शराब की दुकान को हटाया गया और यह कहा गया कि आप जो है नगर के बाहर, बाजार के बाहर उसको शराब की दुकान को कर दीजिए। अब इसके बाद जो है वो शराब की दुकान को वहां से उठा कर लेके आए और वार्ड क्रमांक 5 मुश्किल से मुश्किल 250 से 300 मीटर या 400 मीटर हार्डली होगा पुरानी दुकान से, वो लाके यहाँ पे कर दिए। और वर्तमान में वार्ड क्रमांक 5 में उस दुकान को स्थापित कर दिए हैं। अब वहाँ पे जो है जस्ट उसके बगल में जिस नंबर पे वर्तमान दुकान खोली गई है, उसी भूमि नंबर में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट विद्यालय संचालित है। वहाँ पे सामने ठीक उसके कृषि उपज मंडी है, जहाँ पे वर्तमान में सब्जी मंडियाँ भी लगती हैं, ठीक है, बस स्टैंड भी पास ही में है उसके। और ठीक उसके बगल में जस्ट पीछे कृषि प्रक्षेत्र की ऑफिस है, जस्ट उसके बगल में ही आपका जनपद पंचायत का कार्यालय चालू हो जाता है। ठीक जनपद पंचायत के बगल में
आपके हनुमान जी का मंदिर है, जस्ट जनपद पंचायत कार्यालय के सामने सरकारी प्राथमिक पाठशाला विद्यालय हैं, और जनपद पंचायत के ही बगल में वहीं पे आपके हाई गर्ल्स स्कूल है, कन्या विद्यालय है। अब कन्या विद्यालय एक तरफ है, एक तरफ जनपद ऑफिस है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों का विद्यालय प्राइवेट संचालित है, सरकारी भी विद्यालय है। क्या उन सभी के बीच, इन सभी के बीच में शराब की दुकान यहाँ होना उचित है? ये हम आप लोगों से ही पूछ रहे हैं। आप लोग मीडिया बंधु लोग हैं, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, यहाँ पे शराब हमारे हिसाब से उचित नहीं है। आप नगर का बाहर के बोले हैं, नगर के बाहर और भी किनारे ले जाकर आप वहाँ पे शराब की दुकान को संचालित कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हमारे मध्य प्रदेश का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, हमारे यहाँ के विधायक श्री प्रदीप पटेल जी हैं। मैं इन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हनुमान जी के नाम की नगरी है, उन्हीं के नाम से बसाई हुई ये नगरी है, और हनुमना में ये शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी यदि नहीं बंद होती है तो यह मार्केट से हटकर अन्यत्र किसी स्थान पे खोली जाए, यहाँ पे खोलना उचित नहीं रहेगा। अगर मांगे नहीं होगी पूरी तो क्या करेंगे? विधायक धरना दे रहे हैं। विधायक जी धरना दे रहे हैं, ठीक है, विधायक जी धरना दिए, वार्ड क्रमांक 4 से स्थापित करवा दिए, वार्ड क्रमांक 5 में जस्ट आधा किलोमीटर और आगे करवा दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपना प्रयास किया। इसके लिए मैं आह्वान करना भी चाहूँगा कि विधायक भी लोग आएँ, और मैं यहाँ के तमाम जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अगर ये बात आपको अच्छी लगे कि हनुमाना में शराब बंद होना चाहिए, तो आप सब एक साथ आएँ और एक उग्र आंदोलन के रूप में हम सब लोग एक साथ खड़े होकर इसका विरोध जताएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैंने लेटर माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय को कल दे दिया हूँ। कल हमारी उनसे चर्चा भी हुई है इस संबंध में, ठीक है, और सोमवार को मैं माननीय एसडीएम महोदय से व्यक्तिगत मिलूंगा, और मिलने के बाद और चर्चाएं होंगी। भौतिक रूप से मैं उनको विद्यालय और जनपद प्रांगण, जनपद कार्यालय और हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल का भी मुआयना करवाऊंगा। अगर मांगे नहीं पूरी होगी क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम एक बहुत बड़ा जन सैलाब के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।